नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब इंडिया के ऑनलाइन मार्केट पर सिर्फ दो बड़े नाम राज करते थे, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। इन अमेरिकन दिग्गजों के आगे किसी का टिकना नामुमकिन सा लगता था। उनकी पावर, पैसा और टेक्नोलॉजी के सामने देसी कंपनियां कहीं नहीं टिक पा रही थीं। ये थी ई कॉमर्स की दुनिया की शुरुआत। लेकिन पर्दे के पीछे 2016 में एक चुपचाप क्रांति की नींव रखी जा रही थी। मोदी सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम था जेम, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। शुरू में इसका मकसद सिंपल था, सरकारी खरीदारी में आने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करना और सब कुछ ट्रांसपेरेंट बनाना। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक दिन अमेज़न के लिए चुनौती बनेगा। सरकार का मास्टर स्ट्रोक था एक सिंपल नियम, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को ज्यादातर सामान जेम से ही खरीदना होगा। इस एक फैसले ने जेम के लिए एक इतना बड़ा गारंटीड मार्केट बना दिया जिसके लिए अमेज़न जैसी कंपनियों को अरबों रुपए खर्च करने पड़ते। अब गेम बदलने वाला था। अब जेम का दरवाजा देश के छोटे से छोटे व्यापारी, एमएसएमईज, दस्तकार और महिला उद्यमियों के लिए खुल गया। जिन्हें पहले बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते थे, अब वो सीधे सरकार को अपना सामान बेच सकते थे। पेमेंट की 100% गारंटी और आसान रजिस्ट्रेशन ने लाखों लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया। देखते ही देखते जेम पर सेलर्स की संख्या बढ़ने लगी। आज इस पर 22 लाख से ज्यादा सेलर्स हैं। ये संख्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट के कुल सेलर्स को मिलाकर भी ज्यादा है। अब जेम सिर्फ एक सरकारी पोर्टल नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा सेलर बेस बन चुका था। यहां एक और बड़ा फर्क सामने आया। जहां अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपने वेयरहाउसेज, मार्केटिंग और डिस्काउंट्स पर हजारों करोड़ खर्च करके घाटे में चल रहे थे, वहीं जेम जीरो लॉस मॉडल पर काम कर रहा था। इसका मकसद पैसा कमाना था ही नहीं, इसलिए यह फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था। और फिर वो दिन आया जब आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। जेम की सालाना ट्रांजैक्शन 5.5 लाख करोड़ को पार कर गई, जबकि अमेज़न इंडिया में करीब 1.5 लाख करोड़ पर था। अब यह साफ हो गया था कि जेम अब सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा, बल्कि ई कॉमर्स के इस खेल को डोमिनेट कर रहा था। जेम ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक शॉपिंग पोर्टल नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का जरिया है। इसने देश के कोने कोने में बैठे छोटे उद्यमियों को देश की इकोनॉमी से सीधे जोड़ा। ट्रांसपेरेंसी आई और सरकारी खरीद पर देश ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत की। ये मॉडल नया नहीं था। चाइना ने भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी से अमेज़न को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भारत ने उस मॉडल को और बेहतर बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बिग टेक कंपनीज की दादागिरी को अपने ही दम पर चैलेंज किया जा सकता है। आज जेम आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक सही विजन और स्ट्रैटेजी से देश अपने लिए एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना सकता है जो न सिर्फ विदेशी कंपनियों को टक्कर दे, बल्कि अपने लोगों को भी शक्तिशाली बनाए। अमेज़न का किला अब ढह चुका है। अभी के लिए इतना ही।